हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी अपडेट्स पर। वैकेंसी अपडेट्स चैनल के माध्यम से भविष्य में आने वाली सभी वैकेंसी और उससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। आज की महत्वपूर्ण वैकेंसी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क में है। बार्क में कई पोस्ट जैसे टेक्निकल ऑफिसर सी, साइंटिफिक असिस्टेंट बी, टेक्नीशियन बी, स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकेंड जैसे कई पोस्टों के लिए, जिसके लिए बीटेक, डिप्लोमा, आईटीआई, एमएससी, बीएससी, बायोसाइंस, इंटरमीडिएट और हाई स्कूल पास कैंडिडेट्स को पोस्ट वाइज एलिजिबल किया गया है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में सभी टेक्निकल कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में बार्क में ये बहुत ही बल्क की वैकेंसी है सभी टेक्निकल कैंडिडेट्स के लिए, जिसके अंतर्गत 4,374 वैकेंसीज हैं। आइए वैकेंसीज को डिटेल्स में देखते हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में सभी पदों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 अप्रैल 2023 से सुबह 10 बजे से स्टार्ट होंगे तथा सभी पदों पे ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने की लास्ट डेट 22 मई 2023 को रात 11:59 तक है। इस वैकेंसी के अंतर्गत पहली पोस्ट है टेक्निकल ऑफिसर सी, जिसमें टोटल 181 वैकेंसीज हैं, जो कि ग्रुप ए की वैकेंसी है। नेक्स्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट बी, जिसमें 7 वैकेंसीज हैं, ये ग्रुप बी की वैकेंसी है। नेक्स्ट है टेक्नीशियन बी, जिसमें 24 वैकेंसीज हैं, ये ग्रुप सी की वैकेंसी है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग स्कीम के अंतर्गत स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग, जिसमें कैटेगरी फर्स्ट, जिसमें आपको 1,216 वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट है कैटेगरी सेकंड, जिसमें 2,946 वैकेंसीज हैं। आइए अब देखते हैं कि सभी पोस्ट वाइज सभी पोस्टों के लिए क्या क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं। हमारा फर्स्ट है टेक्निकल ऑफिसर सी, जिसके अंतर्गत पोस्ट कोड DR01, बायो साइंस, लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें टोटल एक पोस्ट की वैकेंसी है, जिसके लिए आपके पास एमएससी, बायो साइंस, लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत 60% मार्क्स के साथ यदि आपने एमएससी किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट कोड है DR02 केमिस्ट्री, जिसमें टोटल 9 पोस्ट की वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास केमिस्ट्री के साथ एमएससी होना चाहिए विद 60% मार्क्स के साथ। नेक्स्ट है पोस्ट कोड DR03 फिजिक्स, जिसमें टोटल 14 पोस्ट है, जिसके लिए आपके पास फिजिक्स होना चाहिए, फिजिक्स के साथ एमएससी 60% मिनिमम 60% मार्क्स के साथ क्वालिफाई होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट कोड है DR04 आर्किटेक्चर, जिसमें टोटल एक पोस्ट है। इसके लिए आपके पास आर्किटेक्चर ब्रांच से बीई बीटेक मिनिमम 60% मार्क्स के साथ क्वालिफाई होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट कोड है DR05 केमिकल, जिसमें 20 पोस्ट की वैकेंसी है। केमिकल इंजीनियरिंग में आपके पास बीई बीटेक होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। नेक्स्ट है DR06 सिविल, जिसमें टोटल 20 वैकेंसी है। सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से आपके पास बी बीटेक होना चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स। नेक्स्ट पोस्ट कोड है DR07 कंप्यूटर साइंस, जिसमें टोटल 12 पोस्ट है। इसके लिए आपके पास कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के साथ आपके पास बी बीटेक होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। यदि आप क्वालिफाई हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट कोड है DR08 ड्रिलिंग, टोटल 8 पोस्ट की वैकेंसी है, जिसके लिए आपके पास मैकेनिकल या ड्रिलिंग के अंतर्गत बी बीटेक होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। नेक्स्ट पोस्ट कोड है DR09 इलेक्ट्रिकल, जिसमें टोटल 23 वैकेंसी है, 23 पोस्ट है, जिसके लिए आपके पास इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के साथ बी बीटेक होना चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट कोड है DR10 इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके अंतर्गत 15 वैकेंसी है, 15 वैकेंसी है, जिसके लिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल्स, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच से आपके पास बी बीटेक है, और वो भी 60% मार्क्स साथ, मिनिमम 60% मार्क्स साथ, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तब आप एलिजिबल है। नेक्स्ट पोस्ट कोड है DR11 इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसके लिए 8 वैकेंसीज हैं, जिसके लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ यदि आपने बी बीटेक 60% मार्क्स आते तब आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है DR12 मैकेनिकल, जिसमें टोटल 44 वैकेंसी है, जिसके लिए आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी बीटेक होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। नेक्स्ट है DR13 मेटलर्जी, जिसमें टोटल 3 वैकेंसी है। मेटलर्जी एंड मटेरियल्स, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स एंड मेटलर्जिकल के साथ बी बीटेक होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। नेक्स्ट है DR14 माइनिंग, जिसमें टोटल 2 वैकेंसी है, जिसके लिए आपके पास माइनिंग ब्रांच के साथ आपके पास बी बीटेक होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। नेक्स्ट है DR15 लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, जिसमें टोटल 1 वैकेंसी है, जिसके लिए आपका MLib फॉर इन्फॉर्मेशन साइंस के साथ, जिसके साथ आपको 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट वैकेंसी है साइंटिफिक असिस्टेंट बी, जिसमें पहला पोस्ट कोडेड DR16, जिसके लिए फूड टेक्नोलॉजी, होम साइंस, न्यूट्रिशन, जिसमें टोटल 7 वैकेंसी है, जिसके लिए आपका 60% मार्क्स होना चाहिए BSc में फूड टेक्नोलॉजी एंड होम साइंस या न्यूट्रिशन के साथ। यदि आपने BSc फूड टेक्नोलॉजी, होम साइंस या न्यूट्रिशन के साथ 60% मार्क के साथ BSc क्वालिफाई किया है, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है टेक्नीशियन बी, जिसमें हमारा पोस्ट कोड है DR17 बॉयलर अटेंडेंट, जिसमें टोटल 24 पोस्ट की वैकेंसी है, जिसके लिए आपके पास SSC हाई स्कूल के साथ बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रेनिंग स्कीम के अंतर्गत कैटेगरी फर्स्ट स्टेपेंडी ट्रेनिंग, जिसके लिए आपके पास डिप्लोमा एलिजिबल किया जाता है। सभी कैंडिडेट ध्यान रखें कि डिप्लोमा शुड बी 3 years आफ्टर SSC, या आपके पास 2 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए डिप्लोमा का इंटर के बाद, तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, या ITI के बाद या BSc के बाद। यदि आपका 2 साल का डिप्लोमा है तब आप इसके लिए एलिजिबल है। 3 साल का सर्टिफिकेट चाहिए हाई स्कूल के बाद, और 2 साल का सर्टिफिकेट चाहिए इंटरमीडिएट के बाद या ITI के बाद, या BSc के बाद आपने डिप्लोमा किया और 2 साल का डिप्लोमा किया है, तब भी आप एलिजिबल हैं। इस चीज़ को ध्यान रखें सभी कैंडिडेट। हमारा पहला पोस्ट कोड है TR01 बायोकेमिस्ट्री, बायोसाइंस, लाइफ साइंस, बायोलॉजी, जिसमें टोटल 21 पोस्ट है, जिसके लिए बायोकेमिस्ट्री, बायोसाइंस, लाइफ साइंस, बायोलॉजी या BSc इन अलाइड बायोलॉजिकल साइंस के साथ यदि आपका 60% मार्क्स के साथ है तब आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है आप। नेक्स्ट है TR02 केमिस्ट्री, जिसमें टोटल 169 पोस्ट है, जिसके लिए केमिस्ट्री होना चाहिए आपके पास BSc में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, और केमिस्ट्री एज ए मेजर सब्जेक्ट एंड फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, बायोलॉजी एज सब्सिडरी सब्जेक्ट, या BSc विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तब भी आप इस फॉर्म को एलिजिबल फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है TR03 फिजिक्स, जिसमें टोटल 117 पोस्ट की वैकेंसी है, BSc फिजिक्स एज ए मेजर सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, बायोलॉजी के साथ मिनिमम 60% साथ अगर यदि आप क्वालिफाई हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है TR04 कंप्यूटर साइंस, जिसमें टोटल 25 पोस्ट की वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस के साथ यदि आपने BSc किया है 60% मार्क्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या BSc है और 1 साल का डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में है तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास BSc में 60% मार्क्स अनिवार्य हैं, इसेंशियल है, नेसेसरी है। नेक्स्ट है TR05 एग्रीकल्चर, जिसमें टोटल 2 पोस्ट है, आपके पास एग्रीकल्चर के साथ BSc होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। नेक्स्ट है TR06 हॉरिकल्चर, जिसमें टोटल 6 पोस्ट है, हॉरिकल्चर के साथ आपका BSc होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। नेक्स्ट है TR07 केमिकल, जिसमें टोटल 171 पोस्ट की वैकेंसीज हैं, जिसमें आपको केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी 60% मार्क के साथ, मिनिमम 60% मार्क के साथ केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है TR08 इलेक्ट्रिकल, जिसमें टोटल 144 पोस्ट है, 144 पोस्ट की वैकेंसीज है, जिसके लिए आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। नेक्स्ट है TR09 इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें टोटल 98 पोस्ट की वैकेंसीज है, जिसके अंतर्गत आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में यदि आपके पास डिप्लोमा है 60% मार्क के साथ, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तब आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है पोस्ट कोड TR10 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसमें टोटल 59 वैकेंसीज हैं, जिसके लिए आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में यदि आपके पास डिप्लोमा है 60% मार्क्स के साथ, तब आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट पोस्ट कोड है TR11 TR11 मैकेनिकल, जिसमें टोटल 328 पोस्ट की वैकेंसी है, 328 वैकेंसीज, जिसके लिए आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। नेक्स्ट है TR12 मेट्रोलॉजी, जिसमें 5 वैकेंसी है, आपका मेट्रोलॉजी के अंतर्गत डिप्लोमा होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। नेक्स्ट है TR13 आर्किटेक्चर, जिसमें 2 वैकेंसी है, आर्किटेक्चर में डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास 3 साल का, तब आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है TR14 सिविल, जिसके अंतर्गत 62 पोस्ट की वैकेंसी है, जिसमें आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट है TR15 ऑटोमोबाइल, जिसमें 4 वैकेंसीज हैं, ऑटोमोबाइल के अंतर्गत आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई एलिजिबल हैं आप। नेक्स्ट है TR16 इंडस्ट्रियल सेफ्टी, जिसमें 3 वैकेंसी है, आपका इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और 1 साल का इंडस्ट्रियल सेफ्टी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं, या आपके पास BSc होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और 1 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अंतर्गत, तब आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारी कैटेगरी सेकेंड स्टेपेंडी ट्रेनिंग, इसके अंतर्गत हमारा पहला पोस्ट कोड है TR17 फिटर, जिसमें टोटल 698 वैकेंसी है, 698 पोस्ट की वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट है TR18 टर्नर मैकेनिस्ट, जिसमें 213 वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट है TR19 वेल्डर, जिसमें 99 वैकेंसीज हैं। TR20 मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस 18 वैकेंसीज हैं। TR21 इलेक्ट्रीशियन 399 वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट है TR22 इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, जिसमें
226 वैकेंसीज हैं। इन सभी के लिए आपके पास, सभी कैंडिडेट ध्यान रखें, हाई स्कूल के साथ, हाई स्कूल मिनिमम 60% मार्क के साथ आपके पास, आप जिस भी ब्रांच के लिए, जैसे फिटर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका फिटर का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। हाई स्कूल 60% के मार्क्स के साथ साथ ITI सर्टिफिकेट भी आपके पास फिटर का होना चाहिए। वेल्डर के अप्लाई करते हैं तो वेल्डर का होना चाहिए, मशीनिस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो मशीनिस्ट का ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है TR23 इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, जिसमें 152 पोस्ट की वैकेंसीज हैं। TR24 रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, जिसमें 95 पोस्ट की वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट है TR25 ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, जिसमें टोटल 52 पोस्ट की वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट है TR26 ड्राफ्ट्समैन सिविल, जिसमें 15 पोस्ट की वैकेंसी है। नेक्स्ट है TR27 मैशान, जिसमें 30 पोस्ट की वैकेंसीज हैं। TR28 प्लम्बर, जिसमें 42 पोस्ट की वैकेंसीज हैं। TR29 कारपेंटर, जिसमें 27 वैकेंसीज हैं। TR30 मैकेनिक मोटर व्हीकल, 24 वैकेंसीज हैं। TR31 डीजल मैकेनिक, 19 वैकेंसी, 19 वैकेंसी है। इन सभी पोस्ट के लिए आपके पास हाई स्कूल 60% मार्क्स के साथ साथ आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिस भी ब्रांच के लिए आप एलिजिबल करते, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं, उसके सामने यहाँ पे जैसे इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास हाई स्कूल 60% मार्क्स के साथ साथ आपके पास इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। इसी प्रकार जिस भी ब्रांच के लिए, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं, उससे रिलेटेड आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है फॉर्म फिल करने के लिए। नेक्स्ट है TR32 प्लांट ऑपरेटर, जिसमें टोटल 532 वैकेंसीज हैं। इसके लिए आपके पास हायर सेकेंडरी PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ होना चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क के साथ। यदि आपने इंटरमीडिएट 60% PCM ग्रुप से 60% मार्क के साथ क्वालिफाई किया है तो आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है TR33 लेबोरेटरी, जिसमें 303 वैकेंसीज हैं। इसमें भी आपके पास हायर सेकेंडरी स्कूल 12th जो इंटरमीडिएट है PCM ग्रुप से आपके पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ, या आपके और बायोलॉजी विद मिनिमम 60% मार्क के साथ है, तब आप इसके लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट है TR34 डेंटल टेक्नीशियन हाइजीनिस्ट, जिसमें टोटल 1 वैकेंसी है। और नेक्स्ट है TR35 डेंटल टेक्नीशियन मैकेनिक, जिसमें 1 वैकेंसी है। इन दोनों पोस्टों के लिए आपके पास हायर सेकेंडरी साइंस होना चाहिए, साइंस के साथ होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 60% मार्क के साथ, और प्लस आपके पास 2 साल का डेंटल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत सभी के लिए एज क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है। टेक्निकल ऑफिसर सी के लिए मिनिमम 18 ईयर्स 18 साल और अधिकतम 35 वर्ष निर्धारित किया गया है। साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष निर्धारित किया गया है। टेक्नीशियन बी के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष निर्धारित किया गया है। और ट्रेनिंग स्कीम के अंतर्गत इस कैटेगरी फर्स्ट स्टेपेंडरी ट्रेनिंग के लिए न्यूनतम 19 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष निर्धारित किया गया है। कैटेगरी सेकेंड स्टेपेंडरी ट्रेनिंग न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 22 वर्ष एज निर्धारित किया गया है। सभी कैंडिडेट्स ध्यान रखें कि जो भी कैंडिडेट स्टेपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए एज क्राइटेरिया न्यूनतम 19 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष निर्धारित की गई है, जो कि काफ़ी कम है। इसके लिए आप सभी कैंडिडेट्स को अधिक से अधिक संख्या में मेल करना होगा बार की ऑफिशियल मेल ID पे, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे कि आपको किस तरीके से मेल करना है, किस पे मेल करना है। ये सभी मेल्स ऑनलाइन पोर्टल ऑन होने से पहले, एक्टिव होने से पहले आपको जल्द से जल्द करने हैं, और आप कोशिश करें अधिक से अधिक बल्क में, संख्या में आप लोग इसको, अधिक से अधिक लोग इसको मेल करें। नेक्स्ट इसका प्रोसेस मैं आपको लास्ट में बताता हूँ वीडियो में, तब तक आप देखते हैं कि आपके लिए और क्या इंपॉर्टेंट है। जो भी कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन चाहते हैं उन सभी के लिए एज रिलैक्सेशन निर्धारित किया गया है। OBC के लिए 3 साल का, SC/ST के लिए 5 साल का, PWBD अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 10 साल का, PWBD OBC के लिए 13 साल का, PWBD SC/ST कैटेगरी के लिए 15 साल का, और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का। इस प्रकार से सभी कैंडिडेट्स के लिए जो भी निर्धारित एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, जो एलिजिबल है, उन सभी के लिए एज रिलैक्सेशन निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए और क्या इंपॉर्टेंट है। इन सभी के लिए, सभी पोस्टों के लिए जो सिलेक्शन मेथड है टेक्निकल ऑफिसर सी के लिए, ये पूर्णतः इंटरव्यू बेस्ड पे होगा। और साइंटिफिक असिस्टेंट बी और कैटेगरी फर्स्ट स्टेपेंडरी ट्रेनिंग के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि स्क्रीनिंग के लिए होगा। 40 क्वेश्चन मल्टीपल क्वेश्चन होंगे और एक नेगेटिव मार्किंग, नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग भी है इस टेस्ट के अंतर्गत। लेकिन सभी कैंडिडेट ध्यान रखें, साइंटिफिक असिस्टेंट बी और कैटेगरी स्टेपेंडरी ट्रेनिंग फर्स्ट के लिए जो सिलेक्शन होगा वो फाइनली इंटरव्यू बेस पे होगा। आप सिर्फ जो ऑब्जेक्टिव CBT टेस्ट होगा वो सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए होगा। आपका फाइनल सिलेक्शन रिटन बेस्ड पे होगा, कोई भी वेटेज नहीं होगा। आपको जो रिटन एग्जाम होगा उसका कोई भी वेटेज नहीं होगा। जो फाइनल डिसीजन होगा वो आपके इंटरव्यू बेस पे होगा। नेक्स्ट है टेक्नीशियन बी कैटेगरी सेकंड स्टेपेंडरी ट्रेनिंग, जो कि 3 स्टेज में सिलेक्शन होगा। स्टेज फर्स्ट प्रिलिमिनरी टेस्ट, एडवांस टेस्ट और स्किल टेस्ट। इन टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट आपके लिए देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है।
जो भी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे उन सभी के लिए फीस निर्धारित की गई है। टेक्निकल ऑफिसर सी पोस्ट के लिए जो फॉर्म अप्लाई करेंगे जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स 500 रुपये की फीस निर्धारित है तथा SC ST PWD एंड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस निर्धारित नहीं है। साइंटिफिक असिस्टेंट बी पोस्ट के लिए जो लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे जनरल ओबीसी के कैंडिडेट्स उनके लिए 150 रुपये फीस है तथा SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं है। टेक्नीशियन बी पोस्ट के लिए जो लोग अप्लाई करेंगे जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स उनके लिए 100 रुपये की फीस है तथा SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस का प्रावधान नहीं है। जो भी कैंडिडेट स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए कैटेगरी फर्स्ट के लिए कैंडिडेट जो है जनरल ओबीसी के लिए उनको 150 रुपये फीस तथा SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं है तथा जो भी कैंडिडेट कैटेगरी सेकंड के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये की फीस है, जनरल ओबीसी EWS कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये की फीस है तथा SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस का प्रावधान नहीं है। इसके बाद देखते हैं कि जब आप इस फॉर्म को फिल कर लेंगे तो आपके एग्जामिनेशन सेंटर आपको फिल करने का ऑप्शन दिया जाएगा और जिसके अंतर्गत आप सिर्फ 3 सिटीज़ को ही ओनली 3 सिटीज़ को आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि जिसके अंतर्गत आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जैसे कि इसके साथ साथ काफ़ी सिटीज़ को एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया है जैसे कि अगरतला, अहमदाबाद, इलाहाबाद, अमरावती, बेंगलुरु, भागलपुर, दिल्ली, दिसपुर, देहरादून, इंदौर, इम्फाल, जयपुर, कोहिमा, कोल्हापुर, लखनऊ, मदुरई, रायपुर, रांची, राउरकेला, विजयवाड़ा, वाराणसी, उदयपुर। इस तरीके से इन सभी सेंटरों में से जो भी आपको अपने नियरेस्ट सेंटर लगे उन किसी भी 3 सेंटर्स को आप फिल कर सकते हैं। आपके उन्हीं सेंटर्स पे आपके एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी लोगों के लिए यूजफुल है। सभी लोग लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल वैकेंसी अपडेट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अब बात कर लेते हैं कि आपको क्या करना है, किस तरीके से आप एग्जामिनेशन आपको बढ़ सकती है। देखिए, इस फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट 24/4/2023 से है। फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होंगे और अप्लाई करने की लास्ट डेट 22/5/2023 से है। अब देखते हैं कि आपके लिए किस प्रकार से मेल करना है, आपको इस तरीके से डिटेल बता देते हैं। देखिए, जो भी कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन चाहते हैं वो सभी डिप्लोमा कैंडिडेट जो स्टाइपेंडरी कैटेगरी फर्स्ट के लिए अप्लाई करेंगे वे सभी कैंडिडेट ध्यान रखें कि आपको मेल करना है। सभी कैंडिडेट 2 में caop@parkgov.in को मेल करेंगे, जिसके अंतर्गत CC में contr@bark.gov.in को आप CC में रखेंगे, फिर CC में caoo@bark.gov.in को रखेंगे और BCC में caop@bark.gov.in को रख के आप सब्जेक्ट में एज रिलैक्सेशन ड्यू टू कोविड फॉर 2 ईयर्स इस तरीके से मेंशन करके एक सिस्टमेटिक तरीके से आप सभी को मेल करना है। और आप लोग अधिक से अधिक संख्या में बार्क को मेल करें, एक बल्क में। और सभी कैंडिडेट ध्यान रखें कि जब तक जो फॉर्म अप्लाई करने की डेट है 22/4/2023 सुबह 10 बजे से, उससे पहले ही कोशिश करें अधिक से अधिक संख्या में आप लोग वहां पे मेल करें, जिससे कि कोई भी एक्शन जल्द से जल्द हो सके। और आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मेल करेंगे वहां पे। आप सभी लोग बार्क की वेबसाइट पे, बार्क के मेल ID पे जरूर मेल करें। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी जानकारी आप सभी लोगों के लिए यूजफुल है। तो मेरे चैनल वैकेंसी अपडेट को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।